पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बस मैथ्स कैलकुलेटिव थी, उसको मैंने सबसे लास्ट में से स्टार्ट करा था। मैथ में? हाँ, मैथ्स में रेशियो आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था, और क्रमिक छूट के भी क्वेश्चन आए थे, और मेंसुरेशन नहीं आया था। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से पूछे गए? रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आया था, एक क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग भी आया था। ब्लड वाले आ रहे हो? ब्लड रिलेशन तो पक्का एक क्वेश्चन तो था। कौन से चैप्टर में से? सारे चैप्टर में से कुछ ना कुछ दिया था, ऐसा नहीं था कि कुछ छोड़ा था। साइंस में आया था, जैसे मोलास्का से पूछा था कि घेंगा जो घोंगा है वो किससे रिलेटेड है, तो मोलास्का से रिलेटेड है। जनवरी 2021 के क्वेश्चन, 23 के क्वेश्चन आए थे, मतलब इसी जनवरी के क्वेश्चन आए थे। और एक आया था, एक वो आया था क्या क्वेश्चन, हाँ, एफडीआई जो ना, एफडीआई भी जो बढ़ाई है 49 से 74 कर दिए, वो क्वेश्चन आया था। और हिंदी का लेवल कैसा आ रहा है? हिंदी तो इजी थी, इतनी कोई याद हो हिंदी में? बस मेरे को ये पता है कि ना, जो मतलब वो काल जो होते हैं ना, वो अच्छे से अगर सारे भेद पढ़ लिए जाए उसके, तो अच्छे से आ जाएगा। जैसे पूर्ण काल पूछा था, पूर्ण भूतकाल क्या है इसमें? अच्छा, पूर्ण वर्तमान। हाँ, पूर्ण भूतकाल पूछा था। काल से बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्रिया से एक क्वेश्चन नहीं आया था, हिंदी वर्तनी से भी आए थे, पर्याय से एक क्वेश्चन था। हाँ, एक उससे भी आया था, पर्याय से। समाज से कोई क्वेश्चन नहीं था, संधि से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। आपने? हाँ, 78 करे। हम लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे? क्या रिवाइज कर ले वो लोग? मैं तो यही कहती हूँ, हिंदी अगर करना है ना तो काल वाल पढ़ लो, बाकी तो सब हो जाएगा इजी। और ना मैथ्स में तो कहती हूँ, मैथ्स पीछे से स्टार्ट करो, आगे से स्टार्ट मत करो। आगे थोड़ा कैलकुलेटिव है, पीछे से अच्छा है। प्रॉब्लम आ रहा है मतलब। और सीरीज बहुत इजी आई थी, जो सीरीज आती है वो बहुत इजी आई थी। बस मैथ्स थोड़ी अच्छे से पढ़ना ठीक ठाक था, लेकिन ज़्यादातर मतलब जो भी बेचा है जी के जीएस में सबसे ज़्यादा मैंने फोकस दिया तो करंट अफेयर्स पर दिया, क्योंकि उससे मतलब कम से 15 से 17 के समथिंग क्वेश्चन हम थे जो व्यक्ति से नहीं बन पा रहे थे, लड़की से। स्ट्रेटेजी से उसमें मतलब इतना था, मतलब जैसे जिसकी अपनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अपनी करंट अफेयर्स पूछ ली थी। और स्टैटिक्स भी नहीं था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे एक क्वेश्चन था। एक मतलब अपना उसे था अनुच्छेद कौन सा 19 का कौन से संबंधित है। और जो अपने हिंदी है, हिंदी मतलब ठीक था, हिंदी में सारी टॉपिक से आते हैं। मात्रिक छंद से नहीं आया, छंद से नहीं आया था, अलंकार से नहीं आया था। और रीजनिंग है, मतलब इजी है, रीजनिंग अच्छा है। रीजनिंग मतलब प्रत्येक याद हो क्या? हाँ, रीजनिंग में नंबर सीरीज से है, और अपना कोडिंग डिकोडिंग से है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशनशिप है, सारे टॉपिक आ रहे हैं। और जो अपना जो क्या कहते हैं उससे जो आते हैं ना वो पेपर फोल्डिंग से भी है। और जो अपने मैथ्स में ऑल टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा केमिस्ट्री भी, साइंस से क्वेश्चन था, साइंस से भी क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन साइंस से थे। और अपने जी के जीएस में थोड़ा ने क्या करंट अफेयर्स में थोड़ा वो कर दिया, नहीं बच्चे का पेपर ठीक ठाक आ रहा है। करे आपने? मैंने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक ठाक था, लेकिन बट क्या है थोड़ा जी के जीएस में करंट पे फोकस सबसे ज़्यादा था मैंने। जिन लोग कुछ आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे? जिन लोग आगे एग्जाम है वो मतलब यही है, जो आ रहे हैं वो एग्जाम उन्हीं के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग। और जो करंट अफेयर्स है 2023 का, 2022 का करंट को अगर जिस व्यक्ति करंट है तो अच्छा मतलब ऐसा स्कोर खड़ा कर सकता है। और बढ़िया, कोई नो टेंशन है, क्या तैयारी अच्छी है तो व्यक्ति अच्छा कर सकता है। कैसा है पेपर? मॉडरेट आ रहा है कि जी आ रहा है? पेपर में 2 क्वेश्चन ही गलत थे मैथ्स में। अच्छा, वो क्वेश्चन का 2 बार करके देखा उन्हें, जितनों से भी पूछा सब ऑप्शन ही गलत बता रहे हैं उनके। और मैथ्स से इतना कैलकुलेटिव था, सीजीएल मेंस में नहीं आता है मैथ्स। अच्छा। इतना कैलकुलेटिव मैथ्स से था। कोई टॉपिक याद हो, चैप्टर याद हो आपको? मैथ में वो अपनी एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 एडवांस के क्वेश्चन थे। और मतलब बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है। रीजनिंग में टॉपिक याद हो? रीजनिंग में यही अपने कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है। और एक पजल भी आया था, पजल कैलेंडर क्लॉक नहीं आ रहा है, डाइस से भी नहीं आया। हिंदी में क्या आ रहा है? हिंदी मतलब वो अपने अलंकार वो कुछ भी नहीं आ रहे, बस 2023 करंट ही कम से कम 2022 में क्वेश्चन याद हो आप लोगों को? एक हार्दिक पांड्या का आया था, वो T20 में कप्तान कौन था वो श्रीलंका के खिलाफ। एक और आया था उत्तराखंड से आया था। कितने क्वेश्चन करे आपने? 80 क्वेश्चन करे। जिन लोग का आगे एग्जाम में बताना चाहो कुछ क्या रिवाइज कर ले? बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं क्वेश्चन, टाइम से बस एक्यूरेसी के साथ करना है। हिंदी का याद है, ईसत का विलोमार्थ, विलोम आ रहे हैं काफ़ी सारे। और बाकी सब ठीक है। पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं? हाँ, पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं। बाकी उपसर्ग प्रत्यय नहीं आ रहे हैं, और विलोमार्थ ज़्यादा आ रहे हैं, प्रत्यय उपसर्ग भी नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, RWA से फंसा कुछ, मतलब मैराथन लिया था आप लोगों ने? जी नहीं फंसा। अच्छा, क्यों? और मैथ्स में भी एडवांसेस आ रहे हैं, अर्थमेटिक बहुत कम आ रहा है। हाँ, और डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस आ रहे हैं क्वेश्चन। और प्रतिशत एवरेज से नहीं आया, प्रतिशत से नहीं आया, एवरेज से नहीं आया, प्रॉफिट लॉस से नहीं आया, बिल्कुल क्वेश्चन। रीजनिंग के पूरे योग्यता वाले दे देते हैं ना, मानचित्र वाले,
चित्र वाले, उसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो रीजनिंग में से वो भी आ रहा है कि एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उससे 5 क्वेश्चन बने थे। पैराग्राफ वो मेन चीज़ पढ़ के आना चाहिए, जो भी नेक्स्ट टाइम पेपर करे आपने 72 अटेम्प्ट किए मैंने। हाँ, जिन लोग का आगे एग्जाम, मुझे बताना चाहो क्या रिवाइज कर ले वो लोग? उनके लिए ओनली रिवाइज करना है और थोड़ा बहुत जो एनालिसिस है उसके आधार पर ही अपने को स्टडी करना है। 2023 की करंट भी पढ़ते रहे बस वो। अच्छा, 2023 की करंट। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? जी आ रहा है कि हार्ड आ रहा है? लेवल तो मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट आ रहा है। मेन चीज़ क्या है कि जैसे अपन क्या है कि अब तक आप मान के चलिए कि आप हिंदी दे रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, सेक्शन खत्म हो रहा है, रीजनिंग कर रहे हैं, सेक्शन खत्म हो रहा है, उसका जीके जीएस पे आ रहा है, सेक्शन खत्म हो रहा है, उसके बाद पेपर थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि मैथ्स क्या है कि लेंथ ही बहुत बना दिया क्वेश्चंस को और उसका क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। बाकी मैथ को टॉपिक याद हो आपको? मैथ में मतलब ऐसा ही के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हैं। उसके बाद ट्रेन के क्वेश्चन एक आ रहा है, उसके बाद एक मान के चलिए आप ट्रेन का हो गया, एक आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी एक ही आ रहा है, एक या दो क्वेश्चन से आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मतलब एडवांस का 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं से ज़्यादा। रीजनिंग में कुछ याद हो आप? रीजनिंग में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग वाला जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट एक पोजीशन 1 या 2 भी आ रहा हूँ ब्लड से। ब्लड से एक क्वेश्चन आया था, बाकी 6 और 7 नंबर के जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, सिटिंग बैठाते 6 लोग बैठा रहे हैं, 8 लोग बैठा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं सिटिंग वाले। हिंदी में कुछ याद हो आपको? हिंदी में भी मतलब जैसा कि वर्णमाला था तो उतना ये तो पूछा नहीं, वैसे पूर्व काल और भूतकाल भविष्यकाल इसके क्वेश्चन ज़्यादा थे। आ रहा है पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहा है? पर्यायवाची विलोम तो एक मतलब विलोम तो एक ही आया था, पर्यायवाची भी एक ही 1-2 आ रहा है, बाकी गद्यांश आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ रहा है। बाकी मेन चीज़ क्या है कि जिसको भी अच्छी तैयारी कर रहा है तो अक्टूबर से लेकर, आप मैं बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का, क्योंकि करंट ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग, और जो भी करंट पूछ रहे हैं वो मतलब स्टेट वाइज का क्वेश्चन ऐसे नहीं है जैसे स्टेट का कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, वो मतलब इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं वो लोग। तो कुछ करे आपने? मैंने तो 84 क्वेश्चन। पेपर का लेवल कैसा? जीके का लेवल, जीके आज 7-8 क्वेश्चन करंट के आए हैं और थोड़ी यानी हाई लेवल का तो आ ही रहा है। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद हो? हिस्ट्री से 1-2 पूछे थे। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? और अभी ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा किसने रन बनाए थे, तो शायद राहुल तेंदुलकर कुछ ऐसा था वो। मैथ का लेवल तो रियल में कुछ हाई था, यानी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे उसमें, कि समय बहुत लग रहा था। तो टॉपिक याद हो मैथ में आपको? हाँ ना, ये साधारण से आए थे, चक्रवर्ती से थे, और बहुलक आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं बहुपद वाले से भी थे, आयु संबंधित प्रश्न, आयु वाले भी थे, त्रिभुज वाले थे। रीजनिंग और हिंदी बहुत आज की थोड़ी सरल थी। हाँ, रीजनिंग भी अच्छी थी, किसी से पूछो बच्चा भी कर सकता था, यानी इतनी रीजनिंग ऐसी थी। रीजनिंग तो बहुत बढ़िया थी, रीजनिंग बहुत अच्छी थी, हिंदी भी अच्छी थी, हिंदी भी बहुत बढ़िया थी। बाकी थोड़ा सा मैथ से थोड़ा सा टफ कर दिया। मैथ और थोड़ी जीके का मैथ टफ कर। जीएस में कुछ याद हो? जीके में यही पूछा था शेरशाह वाला, मोहम्मद वो अपना कौन सा था यार, मुगल बादशाह और किसके बीच में वो युद्ध हुआ था ना, कौन सा क्या, हुमायूं और अकबर के बीच में कहाँ हुआ था वो 64 के युद्ध? 1539 में हुआ था, 1539 में से। हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में यही मुहावरे पूछ रहे हैं कि मतलब क्या पूछा था? 5 नंबर के गद्यांश दे रहे हैं हिंदी में। हाँ, गद्यांश आ रहा, 5 नंबर के गद्यांश दे रहे हैं। कितने अटेंड करे आप लोगों ने? हमने 75 अटेंड किए। आपने? मैंने 80 प्लस किए। 80 प्लस करे। जिन कैंडिडेटों का आगे एग्जाम है उन्हें कुछ बताना चाहोगे, कैसे क्या रिवाइज कर ले? इनके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा इनको। करंट अफेयर्स अक्टूबर से लेके 2020 से लेके तो अपना 22-23 तक का पूरा करना पड़ेगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई वो नहीं पूछ रहे कि 2023 का ही ज़रूरी, 20 का ही पूछ लेगा, 21, 22, 23 पूरे करना पड़ेगा, वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा।